फ्रेंड्स, जहाँ मैं रहती हूँ उस गांव को श्री गांव कहते हैं, संत नगरी कहता है। आपने सुना ही होगा, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ये स्थित है। यहाँ मैं रहती हूँ। और मैं ओरिजिनली जब हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, उस टाइम में मंदिर में जाया करती थी। हर गुरुवार मेरा रूटीन था कि मैं हर गुरुवार मम्मी को, फैमिली को लेके वहाँ जो मूर्ति है उस मूर्ति के सामने मत्था टेकने जाती थी। और हुआ ऐसे कि जो चौकी है मंदिर के एग्जैक्टली सामने वाली चौकी है, वहाँ इतनी भीड़ होती है हर गुरुवार की। किसी को जाने आने के लिए भी, यानी कि हमारा जो व्हीकल है वहाँ से निकालने के लिए तक तकलीफ़ हो जाती है। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा रश रहती है। और ऐसे में हुआ कि मैंने देखा कि उस चौकी पे एक लड़का, जो हो सकता है कि 25-30 साल का आदमी कह सकते हैं, वो वहाँ पे था। वो गिरा हुआ था रोड पे, और पता नहीं उसकी सिचुएशन क्या थी, पर वो बेहोश था। वो सुध में नहीं था, उसको कोई होश नहीं था कि वो कहाँ गिरा हुआ है, क्या है। और लोग हैं कि उसको देख के भी अनदेखा करके जा रहे थे। वहाँ ऑटो भर भर के लोग आ रहे थे। और वो इतने जल्दी में थे कि उनको बस वहाँ से निकलना था, ऑटो से उतरना था, मंदिर में जाना था, मूर्ति के सामने मत्था टेकना था, और उतना करके बस आशीष पाना था। बस उनको यही पड़ी थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि रास्ते पे कौन पड़ा है, कौन किस सिचुएशन में है। उनको उससे कोई लेना देना नहीं था, लोगों को उससे कोई भी लेना देना नहीं था। उस टाइम मेरी मम्मी और मैं थे। हम देख रहे थे कि वो लड़का पड़ा हुआ है, उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, उसके आजू बाजू तक कोई भटक नहीं रहा है। हालांकि उसके ऊपर से लोग चले जा रहे हैं, उसको लांग के लोग चले जा रहे हैं मंदिर की तरफ, उसको कोई देख भी नहीं रहा। फिर उसने उतने में उठने की कोशिश की, और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पर वो धड़ाम से बेहोश हो के फिर से गिर गया, और उसको सर को लगा, उसका खून बहने लगा। उसके बाद मेरी मम्मी और मैं उसके पास गए, पर लोग हमें बोलने लगे कि अरे वो पिया हुआ है, उसके पास मत जाओ। ओके, ठीक है। तो हम भी लेडीज़ से थोड़े से डर गए। फिर हमने सोचा कि इस इंसान की हेल्प कर दे, कम से कम हम इसके लिए नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम इसकी हेल्प कर दे। क्योंकि जो मंदिर का हॉस्पिटल था वही मंदिर में स्थित था। तो मैं सोच रही थी कि काश ये एक मंदिर है, यहाँ बहुत सारे लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है, फ्री रेसिडेंसी यानी कि रहने का भी इंतज़ाम किया जाता है लोगों का, और फ्री में हॉस्पिटल की भी सुविधा है। तो मुझे लग रहा था कि शायद मंदिर के लोग इस आदमी को मदद कर देंगे, उसके ट्रीटमेंट कर देंगे। पर हुआ ये कि मैं वहाँ जो खड़े हुए थे, जो प्रोटेक्शन के लिए, जो मंदिर के लोग, जो गार्ड्स थे, उनको मैंने बोला कि ये आदमी की कंडीशन ऐसी है, आप इसको मंदिर की जो सुविधा है वो क्या आप दे नहीं सकते क्या? इसको आप लेके नहीं जा सकते मंदिर तक के, उस हॉस्पिटल तक के, कि ये होश में हो जाए और उस घर तक पहुंच जाए? तो वो बोले, मैडम आप आपका काम कीजिए, यहाँ रोज़ हज़ारों लोग आके गिरते हैं, हज़ारों लोग आके मरते हैं। और रही बात, ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये महाराष्ट्र पुलिस के अंडर आता है। पुलिस चौकी पे पुलिस लोग खड़े हैं, आप उनसे जाके मदद मांगिए। मैं उन लोगों के पास गई, पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने सीधा मना कर दिया। पुलिस ने भी यही कहा कि यहाँ हज़ारों लोग आके पड़ते हैं, गिरते हैं, और ये पिया हुआ है, हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप आपका काम कीजिए मैडम, आप इसमें मत पड़िए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और तब तक तो उस आदमी के आजू बाजू लड़के लड़के खड़े हो गए मोबाइल लेके, और वो उठने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, वो बेहोश हो रहा है, उसके सर से खून बह रहा है, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, सब उस पर हंस रहे हैं। ये मंज़र
बहुत क्या बोलते हैं ना, हार्ट टचिंग था। बहुत बुरा लग रहा था कि हम तो ऐसी जगह आए हैं जहाँ की दया होती है, परमेश्वर दया करते हैं हर किसी पे। और परमेश्वर की दया के लिए दयालु लोग यहाँ तक आते हैं, जो बोलते हैं ना बहुत धार्मिक लोग, जो बहुत धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को ढूंढने आते हैं मंदिर में। और वो बहुत पुण्यवान होते हैं जो मंदिर में आते हैं, जो पुण्य कमाने आते हैं, या बहुत अच्छे दिल में अच्छे विचार लेके आते हैं। पर क्या ऐसे अच्छे विचार वाले लोग उस आदमी को मदद नहीं कर सकते थे? क्या उसको उठा नहीं सकते थे? क्या यही करना था लोगों को कि बस उसकी वीडियो निकालना था? उसकी मजबूरी पे, उसके हालात जो भी थे, हाँ हो सकता है वो पिया हुआ है, हो सकता है वो पिया हुआ है, पर फिर भी उसकी मदद करना हमारा काम था। मैंने कोशिश की वहाँ पे खुद मदद करने की। मैंने एक ऑटो वाले को आवाज़ दिया, ऑटो वाले को पैसे दिए, उसको बोला प्लीज़ इनको हॉस्पिटल तक छोड़ के आना, और हॉस्पिटल के लिए कुछ पैसे लगते होंगे तो वो भी पैसे मैं आपको देती हूँ। तो हाँ, वहाँ एक ऑटो वाला था जो सच में वो एक दरिया दिल इंसान था, जो एक 10-10 रुपये कमा रहा था। वो कोई परमेश्वर की को ढूंढने वहाँ पे आया नहीं था, वो खुद की कमाई के लिए, खुद की मजबूरी की खातिर वहाँ पे था। पर उसने मुझे बोला कि मैडम कोई ज़रूरत नहीं पैसों की, मैं उसको हॉस्पिटल पहुँचा दूँगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जगह जगह खड़ा करे लोगों की मदद करने के लिए। परमेश्वर हर किसी को इस ऐसे ऑटो वाले, वो जो ऑटो वाला था, मुझे नहीं पता वो कौन इंसान है, जो भी है परमेश्वर उसको आशीष दे और ऐसा ही दिल हर किसी को दे। क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य है कि हम जो नीडी पर्सन है उसकी पहले मदद करें, क्योंकि परमेश्वर मूर्तियों में नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो परमेश्वर ऐसी चीज़ में नहीं है, मूर्ति को हम इंसान बनाते हैं। और आपको एक बात कहती हूँ, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि ये कास्ट के लोग इन मूर्तियों के पास नहीं आ सकते, इन मूर्तियों का दर्शन नहीं कर सकते, यही लोग उन मूर्तियों को बनाते हैं। आपने यही आपने देखा होगा कि बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि ये कास्ट के, जैसे मेरे पिछले वीडियो में बताया कि जो एक लड़की थी जिस पे के साथ गलत हुआ था, 4-5 लड़कों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। वो रास्ते पे पड़ी थी और वो मदद मांगने जब मंदिर में गई तो वो एक मुस्लिम थी करके मंदिर से उसको निकाला गया। तो ऐसी ही स्टोरियाँ हैं, ऐसी ही घटनाएं हैं कि जिन लोगों को आप रोक रहे हो उस मूर्ति के पास जाने से, वही इन मूर्तियों को बना रहे हैं, और वही मूर्तियाँ आप लेके आ रहे हैं और मंदिर में स्थित कर रहे हैं, उनको स्थापित कर रहे हैं, और आप उन्हीं लोगों की मदद करने के बजाय उन मूर्तियों के पीछे पड़े हैं। परमेश्वर मूर्तियों में नहीं है, परमेश्वर आपके कर्मों पे है, कर्मों में है। आपको आशीष मूर्तियों से नहीं मिलेगा, आपको आशीष आपके कर्म से मिलेगा। आप क्या काम कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं या नहीं है। जो नीडी है आपके सामने है और आपकी उसको ज़रूरत है, क्या आप उनकी ज़रूरत के वक्त उनकी सहायता कर रहे हैं, यह परमेश्वर देखते हैं। और परमेश्वर आपका यह नेचर देख के आपको आशीष देते हैं। और बाइबल तो कहती है कि आपका ये धन जो आप यहाँ कमा रहे हैं ये किसी भी काम का नहीं है। और आपको जो धन कमाना है वो यह है कि आपको लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को है, उनको आपको वो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें देनी है, और वही चीज़ें स्वर्ग में आपके लिए कलेक्ट होगी। परमेश्वर वहाँ, अगर आप किसी को खाना देते हैं तो वही खाना आपको परमेश्वर स्वर्ग में देंगे। अगर आप किसी को कपड़े देते हैं तो वही कपड़े परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में रखेंगे। अगर आप किसी के रहने का इंतज़ाम करते हैं तो परमेश्वर उसी प्रकार आपका भी रहने का इंतज़ाम स्वर्ग में करेंगे। तो ये सब बातें हैं कि मूर्तियों में कुछ नहीं रखा दोस्तों। आप ट्राई कीजिए, ठीक है, आपकी आस्था है, मैं समझ सकती हूँ आस्था होना। और आप पूरे दिल से किसी के साथ, आप पूरे दिल से अगर आवाज़ दो ना किसी को भी, और चाहे वो आवाज़ पूरे दिल से आ रही है और आप मौन हो, तो ये एक पावर ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, ये एक उरा है जो पहुंचती है उसी पर्सन के पास जिसको आप आवाज़ दे रहे हो। तो अगर वो उरा किसी पर्सन के पास पहुंच रही है तो क्या वो परमेश्वर के पास पहुंचेगी नहीं?
पहुँचेगी पहुँचे। जैसे फ़ोन टू फ़ोन कनेक्शन होता है, वह इंसान कोसों दूर होता है पर उसकी आवाज़ उन वाइब्रेशन के द्वारा आपके पास पहुँचाई जाती है। उसी प्रकार आपकी आवाज़ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास पहुँचाई जाती है, ना कि मूर्तियों के द्वारा। आपकी आस्था है, मैं आपकी आस्था की आपकी इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो आप मूर्ति में परमेश्वर को ढूंढ ले रहे हो। कि आपके जितना अच्छा दरिया दिल कोई नहीं हो सकता। पर अगर आप इसे प्रार्थना में लगा दो तो परमेश्वर आपको इतने आशीष से भरेंगे कि आप सोच नहीं सकोगे। आपकी ज़िंदगी पल भर में बदल जाएंगी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करो, सच्चे खुदा को मांगो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो। और अगर आप चाहते हैं ढूंढना कि सच में सच्चा खुदा कौन है इस दुनिया में, इंडिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और इस इंडिया में ही 33 कोटि देव कैसे आए, आप ये बात को भी सोचिए। दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया को बनाने वाला उससे भी बड़ा है। तो आप आपकी सोच को बढ़ाइए, आप पढ़िए, आप कम से कम संविधान पढ़िए, आप कम से कम ऐसी बातों को पढ़िए कि जो आपको बताए, जो आपको सच्चा ज्ञान दे कि क्या होता है गॉड, क्या होता है क्रिएटर। अगर आप ना कुछ समझ सकते हो तो इस बात को समझिए कि क्रिएटर एक ही है, सबका मालिक एक ही है, हमको बनाने वाला एक ही है, वो अलग नहीं है, या वो किसी मूर्ति में नहीं है। वो अगर मूर्ति में आके बैठ जाए ना तो फिर सारी मूर्तियाँ बोलने लग जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मूर्तियाँ ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, आप इनके सामने मत गिड़गिड़ाओ। अगर आपके मम्मी पापा ज़िंदा है और आप मम्मी पापा के साइड में उनकी मूर्ति रख के आप उन मूर्तियों को बोलते हो कि पापा मुझे ये दीजिए ना, मम्मी मुझे ये दीजिए ना, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, उन मूर्तियों के सामने आप बोल रहे हो। आप मम्मी पापा के, रियल मम्मी पापा के सामने नहीं बोल रहे हो। आपके मम्मी पापा बहुत बुरा मान जाएंगे और वो बोले कि मेरा बच्चा पागल हो चुका है जो इन मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उसी प्रकार जब आप किसी मूर्ति के सामने मांगते हो ना, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ ना, मुझसे मांगिए जो मांगना है, क्योंकि मैंने आपको क्रिएट किया है। मैं एक ज़िंदा हूँ, ज़िंदा जैसे आप ज़िंदा है वैसे ही मैं ज़िंदा हूँ। तो मुझसे मांगिए जो मांगना है, मुझे मूर्तियों में मत ढूंढिए। परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर को, सच्चे खुदा को सच्चे दिल से पुकारिए। परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सच्चा खुदा कौन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये वचन, ये मेरे आज का मैसेज आप सबके दिलों को छू जाए और आपकी ज़िंदगी बदल दे। पर ये मैसेज सुनने के बाद लोगों की मदद करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मदद कीजिएगा, बाद में मूर्तियों में परमेश्वर को ढूंढिएगा। परमेश्वर ढूंढने से मिलेगा, फिर आप उसने कहीं भी ढूंढिए। परमेश्वर को बोलिएगा कि परमेश्वर आप सच्चे हो, आप कौन हो मुझे बताइए। परमेश्वर आपको सच्चाई ज़रूर बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।